हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में सामान्य भूगोल के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली परत को क्या कहते हैं? जो सबसे अधिक गहराई वाली यानी जो सबसे आंतरिक परत है उसे क्या कहते हैं? क्रोट। भूपर्पटी पृथ्वी की किस परत में शामिल है? भूपर्पटी जो है पृथ्वी की जो स्थल मंडल जिसे बोलते हैं उसमें शामिल है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो सबसे पतली परत जो है वो स्थल मंडल है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान यानी जो क्रोट होता है, अंदर का जो सेंटर होता है उसका तापमान जो होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाला गर्म तब तक तरल पदार्थ कहलाता है। गर्म और तप्त, यहाँ पे होगा तप्त। गर्म और तप्त पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? लावा। तप्त द्रवित पदार्थ मैग्मा अथवा लावा के ठंडा होकर जमने से कौन सी सेल बनती है? तो ये आग्नेय सेल बनती है। किससे? मैग्मा या लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानें या आग्नेय शैलें बनती हैं। जब मैग्मा भूपर्पटी की दरारों क्षेत्रों में लंबवत जमता है, लंबवत, जब लंबवत जमता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइक। उसे हम कहते हैं डाइक। और जब मैग्मा भूपर्पटी की दरारों या छिद्रों में शैलों के समानांतर क्षैतिज परतों के बीच जमता है तो इसे हम सिल कहते हैं। जब क्षैतिज जमता है तो सिल कहते हैं और ऊर्ध्वाधर जमता है तो उसके लिए डाइक। अत्यधिक दबाव के कारण रूपांतरित शैलों की बनने की प्रक्रिया कहलाती है गतिक रूपांतरण। क्या कहते हैं? गतिक रूपांतरण। अवसादी और आग्नेय शैल पर ताप और दबाव के प्रभाव से बनने वाला शैल कहलाता है क्या? अवसादी और आग्नेय शैल पर ताप और दबाव के प्रभाव से बनने वाला शैल क्या है? रूपांतरित शैल। उसके बाद है, संगठन में रासायनिक परिवर्तन के बिना शैलों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है? भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय। शैलों के जल्दी जल्दी फैलने और सिकुड़ने से उनमें जोड़ और दरारें पड़ जाती हैं, फिर परिणामतः वे छोटे छोटे पिंडों में टूट जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पिंड विच्छेदन। पिंड विच्छेदन कहलाती है। अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें तापमान की भिन्नता के कारण शैलों की बाहरी परतें प्याज के छिलकों की तरह उतर जाती, जैसे प्याज के छिलके, तो उसे क्या कहते हैं? अपशल्कन। बहुत ठंडे प्रदेशों में दरारों और जोड़ों में भरे जल के जमने से, जब जल जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, तो इस तरह जमने से उसका टूट जाती है। और टूटना क्या कहलाता है? तो सारी अपक्षय। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज किस काल में उद्भित हुए हैं? तो ये हुए हमारे पूर्व पुराजीवी काल या प्री पैलाइजोइक एज। अपरिष्कृत पेट्रोलियम किस युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है? अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो है टर्शरी युग की शैलों में, अवसादी शैलों में पाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया धरातल को समतल या चौरस करती है? इसको बोलते हैं तल संतुलन। तल संतुलन। निक्षेपण द्वारा गड्ढों को भरकर ऊंचा करने वाली प्रक्रिया के लिए किस परिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? निक्षेपण द्वारा गड्ढों को भरना क्या कहलाता है? अधिवृद्धि। उसके बाद है, मृदा की विभिन्न परतों के ऊर्ध्वाधर विन्यास को कहते हैं। विभिन्न परतों के ऊर्ध्वाधर विन्यास को क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल इंग्लिश में कहते हैं उसको। मृदा की वह संस्तर स्थिति जिसमें मृदा के घुले हुए पदार्थ यानी कोलाइड जमा होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षयित मूल शैल की पेटी। मृदा आवरण के पूरी तरह हटा दिए जाने को क्या कहा जाता है? परत अपरदन। परत अपरदन। सॉइल इरोजन होता है उसका एक ये प्रकार है, परतदार अपरदन। मरुस्थलीय सीमांत भूमियों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम भूमि। मरुस्थलीय सीमांत भूमि सबसे सर्वोत्तम भूमि क्या है? वृक्षारोपण। परतदार अपरदन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? बाढ़ द्वारा होता है। अल्फ्रेड वेगनर ने सुविशाल महाद्वीप को क्या नाम दिया था? पैंजिया। पैंजिया नाम दिया था। और पैंजिया महाद्वीप के चारों एक विराट महासागर बताया जाता था तो उसका नाम क्या था? पैंथालासा। पृथ्वी के आंतरिक बलों के लिए भौगोलिक शब्द प्रयोग होता है। कौन सा शब्द? जो पृथ्वी के आंतरिक बल होते हैं उनके लिए अंतर्जात बल शब्द का प्रयोग
किया जाता है। संपीड़न द्वारा शैल संस्तरों में मोड़ पड़ने को क्या कहते हैं? शैल संस्तर में मोड़ पड़ जाते हैं, उसको गलन कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण क्या है? मैग्मा और गर्म गैसों द्वारा भूपटल पर डाला गया अत्यधिक दबाव। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले शैल व गैस से पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? ज्वालामुखी प्रक्रिया। वे ज्वालामुखी जिन्हें मानव इतिहास काल में कम से कम एक बार उद्गार हुआ, मानव इतिहास में केवल कम से कम एक बार उद्गार हुआ और वर्तमान में वो सक्रिय ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रक्षुप्त ज्वालामुखी। और जिसमें कभी आज तक उद्गार नहीं हुआ तो उन्हें निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी में छिद्र या द्वार से उद्गार होते हैं तथा इस प्रकार के उद्वेदन के कारण किस प्रकार की पहाड़ी का निर्माण होता है? तो ये होता है शंकुआकार पहाड़ी का निर्माण। दरारी प्रकार के ज्वालामुखी उद्वेदन एक दरार से होता है तथा इस प्रकार के उद्गारों से निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? पठारों व शील्डों का। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत अग्नि वलय में स्थित हैं। प्रशांत का जो प्रशांत महासागर है उसमें अग्नि वलय पाया जाता है, उसमें बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है। भूपृष्ठ पर वह बिंदु जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है उसे हम कहते हैं भूकंप केंद्र, अंदर होता है ये। और धरातल पर वह बिंदु जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है, जहाँ भूकंप का केंद्र होता है उसके ठीक ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। पृथ्वी के धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग जिनका शिखर 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो और ढाल तीव्र हो, जिनके बनने में लाखों वर्ष लगे, उसे हम पर्वत कहते हैं। ये पर्वत की परिभाषा है। अगला है वलित पर्वत किस प्रकार की शैलों से बने हैं? जो वलित पर्वत होते हैं वो अवसादी शैलों या परतदार शैलों से बने हैं। वलित पर्वत के निर्माण के लिए किस बल का प्रयोग होता है? क्षैतिज संपीड़न बल। पर्वत के पदों में स्थित अथवा पर्वतमाला से जुड़े हुए पठारों को जिनके दूसरी ओर मैदान या समुद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गिरपद पठार। धरातल के विस्तृत भूभाग के ऊपर उठने अथवा लावा की परतों के जम जाने से बने पठार क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय पठार। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय प्रकार की चट्टानें। अति मंद ढाल वाली लगभग सपाट या लहरी या निम्न भूमि, इसमें ढाल ना के बराबर होता है, उसे कहते हैं मैदान। जब मैदानों का निर्माण नदी द्वारा ढोए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नदीकृत या जलोढ़ मैदान। जैसे गंगा यमुना की नदियों द्वारा बनाए गए जलोढ़ मैदान हैं।